बामा किसी तरह अपनी क्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे एहसास हुआ कि कोई बिल्कुल उसके पास खड़े उसे बुरी तरह से घूर रहा है। ये एहसास इतना भयानक था कि थोड़ी ही देर में उसके दिल को उसने झकझोर के रख दिया और वो इतना उत्तेजित हो गया कि उसने तुरंत नजर घुमाकर उधर की दिशा में देखा। पर वहां देखते ही उसकी आंखें जितनी हो सकती थी पूरी फैल गई, क्योंकि उसे अपने बिल्कुल पास वो खड़ी दिखाई दी जो स्पष्ट ना होते हुए भी महा भयानक लग रही थी। खुले लंबे बाल, घोर काला वर्ण, हाथ में गुस्से से थरथराता हुआ हंसा और सामान्य से बहुत बड़ी आंखें। उसके हंसे से इस समय भी ताज़ा रक्त टपक रहा था और आज तक के साधनाओं में अब तक का सबसे भयानक तथ्य कि आज वो सुरक्षा घेरे के भीतर खड़ी थी, जैसा आज से पहले कभी नहीं घटा था। इधर वो उसकी तरफ मुड़ा ही था कि उसे देखते ही वो जूड़ी के मरीज की तरह बुरी तरह से थरथर कांपने लगा और तभी वो औरत जोर से चीख उठी। मैंने पहले ही आगाह किया था ना कि बंद कर अपना मंत्रोच्चार, फिर भी तेरा इतना साहस कि तू मेरे आदेश का अपमान करे। आज मैं तेरा रक्त पीऊंगी। उसका अंतिम शब्द जैसे चारों दिशाओं में गूंज सा उठा। आज मैं तेरा रक्त पीऊंगी। बामा का शरीर जैसे डर के मारे पत्थर का हो गया और वो कुछ समझता इससे पहले ही उस भयानक सी औरत ने कस के उसके बालों को अपने मुट्ठी में पकड़ लिया और उसे ऐसे खींचने लगी जैसे खींच के ही उसके गर्दन को उसके शरीर से अलग कर देगी। पर वो यही नहीं रुकी और वो हल्का सा झुकी। उसने अपना भयानक चेहरा धीरे धीरे बामा के चेहरे के बिल्कुल सामने किया तथा अपने भयानक से जीभ को बाहर निकाल के उसके माथे से जोर से रक्त चूसने लगी। इस घटना से उसका शरीर पसीने से पूरा लथपथ हो गया, भय से जैसे आज उसका शरीर पत्थर का हो गया था। वो उसका रक्त इतने तेजी से चूस रही थी कि थोड़े ही देर में वो निढाल होकर अपने पंचमुंडी पर ही बिखर कर गिर गया। इतने में उस औरत ने एक अजीब सी चटकार लगाई और उसके शरीर से एक मांस का टुकड़ा जोर से नोच के अपने मुंह में डाल दिया। इस बार दर्द इतना ज्यादा हुआ था कि बामा के हिम्मत ने जवाब दे दिया और वो जोर से चीखा और तभी वहीं पर वो बेहोश हो गया। बेहोश होने से बिल्कुल पहले भी उसने साफ महसूस किया था कि वो औरत उसे जिंदा खा रही थी, जिससे भयानक इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। थोड़ी देर तक चारों तरफ गंभीर शांति छाई रही कि तभी बामा को अपने शरीर पर कुछ रेंगता हुआ सा महसूस हुआ और उसे उस औरत के रक्त चूसते भयानक जिह्वा याद आई। बाप रे! बेहोशी में तक उसे उस औरत के एहसास ने पूरी तरह झकझोर के रख दिया। कारण बेहोशी से पहले उसे वो जिह्वा जहां जहां महसूस हुई थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके असंख्य जहरीले कांटे लगे हुए जीभ उसके जख्मों को और भीतर से चीर कर उसे गहरा करती जा रही है। और ये याद आते ही नहीं, इस चीख के साथ वो तुरंत अपने आसन पर उठ बैठा और उसने सबसे पहले अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई और उसने एक गहरी राहत की सांस ली जब उसे दिखा कि अब वहां पर कोई नहीं था। वो शायद काफी समय तक बेहोश रहा, कारण अब भोर लगभग होने ही वाला था और घोर अंधेरे में अब दिन की सफेदी घुलती सी नजर आ रही थी। थोड़ी देर पहले हुए घटनाओं से वो इतना डरा हुआ था कि उसने अपने शरीर की तरफ एक नजर भी नहीं डाली और तुरंत वहां से उठकर भागने के लिए अपने बचे हुए मंत्र को पूरा करने लगा और पूरा होते ही वो तुरंत आसन को प्रणाम कर वहां से उठ भागा। इस समय वो पागलों की तरह कुटिया की तरफ दौड़ रहा था कि तभी अचानक उसे किसी के मजबूत हाथ अपने ऊपर महसूस हुए। वो पकड़ बहुत मजबूत थी और उस छुअन ने उसे पुनः शमशान की सारी घटनाएं याद दिला दी थी। फिर क्या था, कुछ होता इससे पहले ही अचानक लद्द से वो धरती पर जा लुढ़का और बेहोश हो गया। इतने में उसके पीछे से वो शख्स सामने निकल आया जिसने उसका हाथ पकड़ा था और वो कोई और नहीं, उसके गुरु थे।
जिन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत थी, और उसकी क्रिया के विपरीत दिशा में वो आज माई के दर्शन करके लौट रहे थे। जब उसे पागलों की तरह दौड़ते हुए देखकर वो घबरा गए और तुरंत उस तक पहुंच गए। उसके बाद चारों तरफ से अजीब सी ची ची की आवाज आ रही थी। कहीं दूर से सरसर कर चलती हवा उसे परम आनंद दिला रही थी। इस समय उसके कानों में किसी के द्वारा बहुत ही स्पष्ट आवाज में किसी उग्र देवी के स्वरूप का संस्कृत मंत्र बड़े उग्र लय में उच्चारित होता हुआ सुनाई दे रहा था, जो ना जाने क्यों डरावना होते हुए भी काफी आकर्षक लग रहा था। इसके बाद अचानक उसे किसी के तेज तेज दौड़कर इस दिशा में आने की आवाज सुनाई दी। वो दौड़ने वाला शख्स शायद बुरी तरह से हाफ भी रहा था और उसके पैरों की आवाज भी काफी तेज थी कि तभी अचानक इस आवाज से वो तुरंत उठकर अपनी जगह पर बैठ गया। तो उसने खुद को अपने गुरु की कुटिया में ही पाया और नजर घुमाकर देखा तो उसके गुरु की पूजा संपन्न हो चुकी थी और इस समय वो महाशमशान के डोम बाबा के साथ खड़े कुछ बात कर रहे थे। इतने में डोम बाबा गुरुदेव से बोल उठे, बाबा, पश्चिम बंगाल के काफी दूर से एक शव आया है, दाह संस्कार पूरा करना है, किंतु मृत्यु अकाल होने के कारण दोष निवारण की क्रिया करनी हो। उसके परिजन काफी भयभीत है और आप पर बहुत श्रद्धा रखते हैं तथा आपसे ही दोष निवारण की अपेक्षा रखते हैं। उसके बाद मुझे अपना धर्म निभाकर दाह की क्रिया भी संपन्न करानी है। आपको तो पता है कि एकमात्र माई तारा के सानिध्य के कारण महाशमशान में रात को भी दाह होता है, पर वे बेचारे बहुत साधारण लोग हैं। महाशमशान में रुकने से डर रहे हैं। संध्या हो आई है और कल अमावस्या है, वो भी ऐसी वैसी नहीं, कौशिकी अमावस्या। इस समय महाशमशान में माई के नकारात्मक और सकारात्मक सारे भक्त भीषण उफान पर होते हैं, जो सामान्य लोगों के लिए उचित परिस्थिति नहीं। तो क्या आप अभी के अभी उन आगंतुकों की मदद करेंगे? ये सुनकर थोड़ी देर सोचने के बाद गुरुदेव, चलने में कोई भूल नहीं है, किंतु अभी मेरे शिष्य को मेरी आवश्यकता है। चलो कोई बात नहीं। यहाँ महाशमशान में रहकर मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उसके मासूम बच्चों की रक्षा करूं तथा यहाँ आए हुए शवों के मोक्ष में आ रही बाधा को दूर करूं, बाकी बाद में। ये कहकर बाबा ने एक नजर घुमाकर बामा की तरफ देखा और उसे जागा हुआ पाया। तो उससे, अरे उठ गया तू, तुझे बहुत प्यास लगी होगी, वहां पास में रखे मटके से जी भरकर पानी पी ले। मैं कुछ माई के भक्तों का काम आने का पुण्य लाभ लेकर आता हूँ, काम होते ही थोड़ी देर में लौट आऊंगा। और इतना कहते ही एक रहस्यमय मुस्कान के साथ वो महाशमशान में दाह करने का काम करने वाले डूम बाबा के साथ उस कुटिया से बाहर निकल गए। इधर इतना सुनते ही बामा तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, उस मटके के पास गया। प्यास से उसका गला बुरी तरह से सूख चुका था। उसने कल रात से अब तक कुछ भी नहीं खाया पिया था, तो उसने तुरंत ग्लास की जगह पूरा मटका ही अपने हाथ में उठा लिया और ढेर सारा पानी गडागड अपने गले में डालकर उसे पी गया। पर काफी पी लेने के बाद उसे एहसास हुआ कि आज का पानी कुछ अलग सा था, काफी कड़वा और कसेला स्वाद था उसका। ये सोचकर उसने मटके को नाक के पास लेकर सूंघा तो उसमें उसे एक नारियल के पेड़ से निकलने वाले रस के खुशबू सी महसूस हुई, जो काफी मादक थी। पर उसके आगे कुछ सोचता इससे पहले ही उसका सिर बुरी तरह से घूमने लगा। उसके भोले मन ने इसे अपने ना खाने के कारण कमजोरी समझी और जाकर अपने लिए रखे गए दूध को गटागट पी लिया। पर नहीं, इसका कुछ असर नहीं हुआ। उसका सर और शरीर अब भी बहुत भारी भारी सा महसूस कर रहा था। उसके थोड़ी देर बाद, बामा उठ बेटा, आधी रात में अधिक समय शेष नहीं, उठकर स्वयं को स्थिर कर। आज की रात बहुत विशेष है। आज तेरे 10वें दिन की क्रिया है, कल कौशिकी अमावस की रात है और तेरे साधना के पूर्ण आहुति का दिन भी। हेलो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो?
तो अगर अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर है प्लीज़ वीडियो देखिए, मैं आप लोगों का इंतज़ार करती हूँ, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, तो कृपया से देखिए ज़रूर। जो स्टोरी वर्ल्ड के रीडर है प्लीज़ वो कंटिन्यू पढ़ते रहिए, और लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, तो उससे आप आराम से मेरा वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिए। दूसरी बात गाइस, मैंने हाल ही में एक माता काली की वीडियो अपलोड की है, तो उसको देख के दर्शन करिए जल्दी से, क्योंकि जब मैं वहाँ पे गई थी ना, बस हम प्रसाद चढ़ा के निकले ही थे कि एक लड़की पे ना माता आई थी। वो जगह पहले से ही बहुत ज़्यादा फेमस है अटरिया शक्तिपीठ के नाम से, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे भूमिगत सोने की मूर्ति निकली थी और हम वर्षों से वहाँ पूजा करते आ रहे हैं, इसलिए आप सब माई के दर्शन करना ना भूलें। और हाँ, स्टाइलिश एजे, दीपक जी और अखिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑसम सपोर्ट्स एंड ऑसम कमेंट्स। थैंक यू गाइज।